हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले ये हुकूमत एक्शन के जरिए आई है, इलेक्शन के जरिए नहीं आई। मशरक का बेड़ा गर्क हो चुका। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने का हल सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मजीद बोले नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है हमारे यहाँ दीनी और असरी उलूम में तकसीम पैदा कर दी गई। निसाब से हटकर तलबा को मशगूलियत इनके फन में कमजोर कर देगी। तालिब इल्म को उमूमी मुतालिया के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। पिशावर में तलबा से खिताब में बोले तालिब इल्म को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ किस्मती से नौजवानों को तालीमी इदारों में हंगामा आराई का माहौल बन मिलता है। सूबाई काबीना भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने परवेज वजीर आला के एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक अपना काम जारी रखेंगे। अलमिया जारी। एमक्यूएम का आइंदा लाहे अमल क्या होगा, ऐलान आज। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा इलेक्शन में जो ठप्पे लगे हैं अब सड़कों पर सियासत करेंगे। अब लोग आगे बढ़ें, हमारा साथ दें। अगर हम इमरान खान की तरह बातें करते तो हमारी माएँ हमें ढूंढती फिरती। इतनी धांधली के बाद भी पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2.5 लाख वोट पड़ा। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जमात इस्लामी का आज से भरपूर एहतजाज का इंदिया। इदारा नूर हक में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमने नताइज में ताखीर पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर धरने दिए। अगर धांधली से नताइज तब्दील करने का सिलसिला खत्म ना हुआ तो आज से मुल्कगीर एहतजाज और धरना होगा। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की सड़कें जाम कर देंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल 2 रोज बाद भी हतमी नताइज का ऐलान न हो सका। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मजीद नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज को हतमी शक्ल देने में मजीद 1 रोज दरकार। बीएपी का इलेक्शन में अपनी शनाख्त बरकरार रखने का फैसला। हुक्मरान जमात बीएपी के सियासी मुस्तकबिल का तयन करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। साले बोतानी और जान मोहम्मद जमाली बीएपी के तमाम अरकान असम्बली से राब्ता रखने का पैगाम जारी रखेंगे। हुकूमत जो नहीं करना चाह रही इन्हें वो चीज करना पड़ेगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का निजी टीवी के प्रोग्राम में हुकूमत को तनबिया। बोले हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है तो मुश्किल इक़दामात उठाना होंगे क्योंकि IMF प्रोग्राम लाना जरूरी है। इमरान खान के जाने के बाद IMF प्रोग्राम लिया तो मुश्किलात हुई। हम इसी पटरी पर चलते तो मुश्किलात कम हो जाती। पाकिस्तान में गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान अपना हक अदा नहीं कर सका। स्पीकर ने नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। शेख रशीद का 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार। ट्वीट जारी। लिखा हुक्मरानों की नामनिहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई है। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, इसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर तातुल मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवारों के लिए पार्लिमानी पार्टी बनाने की इस्तदा। हमजा शहबाज की जानिब से गवर्नर पंजाब को खत इरसाल। लिखा तहलील शुदा असम्बली के अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैंने साबिक वज़ीर आला के भेजे गए नामों से इतफाक न करते हुए सैयद मोहसन रजा नकवी और अहमद खान चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। PTI ने नामजद नामों को इंतहाई मुतनाज़ करार दे दिया।
भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर सख्ती से मुस्तरद करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहली वाली आईनी हैसियत बहाल करे, फिर ही मुज़ाकरात हो सकेंगे। माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान से खिताब में इजहार ख्याल। कहा फ्रीकैन एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं लेकिन मुल्क को दरपेश मसाइल की असल वजूहात का जायजा लेने को तैयार नहीं। 2017 में मुल्की मईशत जवाल का शिकार हुई और 2018 के इंतखाबात के जरिए एक ऐसा निज़ाम नाफिज किया गया जो तबाही का बायस बना। पुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद कर लिया गया। जॉयलैंड के बाद मलाला ऑस्कर नामजद याफ्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म की भी प्रोड्यूसर बन गई। ट्वीट जारी, लिखा जॉयलैंड देखने के बाद मेरे जहन के दरीचे खुल गए, मुझे स्ट्रेंजर एट द गेट को सपोर्ट करने पर फख्र हुआ है। और बरतानिया के केयर होम में रहने वाली खातून ने बैनुल-अक़वामी ताउन से ऊनी धागे से बनी जंजीर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।